गणेश स्टूडियो प्रेजेंट्स। नमस्ते। अक्सर हम सोचते हैं ना कि जो हमसे बहुत मीठा बोलता है वही हमारा सबसे बड़ा शुभचिंतक है। लेकिन क्या असल जिंदगी में हमेशा ऐसा होता है? आज के इस एक्सप्लेनर में हम राजस्थान के मारवाड़ की एक ऐसी पुरानी और ऐतिहासिक कहानी पर गहराई से नजर डालेंगे जो सम्मान और शिष्टाचार से जुड़ी हमारी इस आम धारणा को पूरी तरह से पलट कर रख देती है। जरा सोचिए, क्या सचमुच मीठी मीठी बातें करना ही सच्चे सम्मान की निशानी है? इंसान की फितरत ही कुछ ऐसी है कि हम अक्सर किसी की इज्जत को उसकी बोली की मिठास और तौर तरीकों से नापने लगते हैं। लेकिन ये कहानी हमें मजबूर करती है कि हम उन लोगों के कर्मों को जरा करीब से देखें जिन्हें शायद बातचीत में तमीज या औपचारिकता न आती हो, पर जिनके दिल में असलियत में बहुत गहरा और सच्चा स्नेह बसा होता है। इस पूरी बात को और इस गहरी फिलॉसफी को अच्छे से समझने के लिए हमें राजपूतों के उस गौरवशाली दौर में चलना होगा जहां मारवाड़ के एक बेहद वीर सरदार हुआ करते थे, राजा राव ठाकुर। अब देखिए, राजा राव ठाकुर के दो साथी थे और दोनों का मिजाज एक दूसरे से एकदम अलग था। एक तरफ थे हरि सिंह, ये एक सीधे साधे किसान के बेटे और राजा के बचपन के दोस्त थे। अब क्योंकि वो एक साधारण इंसान थे, उन्हें दरबार के तौर तरीके नहीं पता थे, इसलिए वो राजा को बेझिझक अनौपचारिक रूप से तू कहकर बुलाते थे। और दूसरी तरफ थे बने सिंह, ये दरबार के एक बहुत ही रसूखदार सरदार थे जो हमेशा राजा की तारीफों के पुल बांधते रहते थे और हर बात पर उन्हें महाराज कहते थे। लेकिन इसके पीछे उनका अपना राजनीतिक स्वार्थ छिपा था। यहाँ जो सबसे बड़ा फर्क समझ आता है वो है सच्ची नीयत और दिखावटी शिष्टाचार के बीच का फर्क। राजा कई बार हरि सिंह की उस तू तड़ाक वाली भाषा और उनके हंसी मजाक से काफी चिढ़ जाते थे, ये सच है। पर उन दोनों का रिश्ता एक बहुत ही गहरे प्यार की नींव पर टिका था। वहीं बनी सिंह के साथ राजा का रिश्ता पूरी तरह से एक तरह का लेन देन था, मतलब जब तक राजनीतिक फायदा है तब तक की ही दोस्ती है। लेकिन इन दोनों ही रिश्तों का असली इम्तिहान तब हुआ जब एक दिन अचानक से पड़ोसी राज्य के सुल्तान ने मारवाड़ पर धावा बोल दिया। हालात इतनी तेजी से बिगड़े कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। शुरुआत में तो बने सिंह ने बड़े बड़े वादे किए कि वो अपनी पूरी सेना के साथ राजा का साथ देंगे, लेकिन सुल्तान ने जैसे ही सोने चांदी का लालच फेंका, बने सिंह तुरंत बिक गए। उन्होंने पीठ पीछे गद्दारी करते हुए दुश्मनों को एक ऐसा गुप्त संदेश भेज दिया जिसकी वजह से राव ठाकुर की सेना पूरी तरह से जाल में फंस गई। इस भयंकर धोखे का नतीजा बहुत ही खौफनाक था। राजा की सेना तहस नहस हो गई। अचानक से मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था। कोई सेना नहीं बची, कोई सहारा नहीं मिला। घायल अवस्था में राव ठाकुर को अपनी जान बचाने के लिए एकदम अकेले ही जंगल की तरफ भागना पड़ा और सुल्तान के सिपाही खून के प्यासे होकर उनके पीछे लगे थे। जिंदगी के सबसे मुश्किल और घुप अंधेरे वाले वक्त में राजा किसी ऐसे इंसान की तलाश में थे जिस पर वो सच में आंख मूंद कर भरोसा कर सकें। और भटकते भटकते वो अपने उसी बचपन के दोस्त हरि सिंह के गांव जा पहुंचे, जो उस वक्त बड़ी शांति से अपने खेत में हल चला रहे थे। अपने दोस्त यानी राजा को खून से लथपथ देखकर हरि सिंह ने तुरंत हल वहीं फेंक दिया और एकदम बेबाकी से बोले, अरे तू फिर फंस गया? अब ये सुनकर बड़ा अजीब लगता है ना, जान पर बनाई है और कोई ऐसे बात कर रहा है। असल में ये वाक्य दिखाता है कि जिंदगी और मौत के खेल में ये सब शिष्टाचार कितना बेमानी लगता है। लेकिन कमाल की बात देखिए, थकान और चोट से चूर राजा राव ठाकुर को उस हालत में भी इस बात पर गुस्सा आ गया कि एक राजा को कोई तू कैसे कह सकता है। पर हरि सिंह को राजा के उस गुस्से से कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि देख, मान सम्मान तो दरबार की चीज है, यहां तो मुझे तेरी जान बचानी है, इसलिए चुपचाप मेरे साथ आ। यहां हरि सिंह ने मीठी मीठी बातों में वक्त बर्बाद करने के बजाय राजा की जान बचाने को चुना। उन्होंने ये साबित कर दिया कि जब सच में कोई संकट आता है तो आपकी नीयत उन दरबारी कायदे कानूनों से लाख गुना ज्यादा मायने रखती है। और बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी। हरि सिंह ने तुरंत बिना एक पल गंवाए राजा को अपनी झोपड़ी में छिपाया, अपने हाथों से उनके घावों पर दवा लगाई। फिर वो पूरी रात जागकर सुल्तान के सिपाहियों को इधर उधर भटकाते रहे। अगली सुबह होते ही उन्होंने गांव के कुछ बेहद हिम्मत वाले नौजवानों को साथ लिया और राजा को सुरक्षित किले तक पहुंचाने के लिए निकल पड़े। ये सब बिना किसी दिखावे या उम्मीद के किया जा रहा था। रास्ते में जब दुश्मन के सिपाहियों ने उन्हें घेर ही लिया, तब हरि सिंह ने जो किया वो दोस्ती की सबसे बड़ी मिसाल है। वो सचमुच खुद सबसे आगे आ गए और सीना तान कर बोले, मेरा राजा मेरे पीछे है, पहले मुझे मारो।
उन्होंने राव ठाकुर को बचाने के लिए खुद अपने शरीर पर तीर खाया। ये होता है एक सच्चे दोस्त का परम त्याग, जो मीठी बातें तो नहीं करता, पर वक्त आने पर अपनी जान की बाजी लगा देता है। खैर, किसी तरह राजा सुरक्षित अपने किले तक पहुंच गए और अब वक्त था न्याय का, हिसाब किताब का। दरबार बैठा और दूध का दूध, पानी का पानी होने वाला था। दरबार में वो चापलूस बने सिंह बिल्कुल अपनी उसी पुरानी मीठी मुस्कान और झूठे शिष्टाचार के साथ हाजिर हुआ। वो दावा कर रहा था कि सम्मान करना तो उसका फर्ज है, लेकिन राव ठाकुर के पास उसकी गद्दारी के पक्के सबूत थे। जो इंसान मुंह पर सबसे ज्यादा सम्मान देता था, असल में उसी ने पीठ में खंजर घोंपा था। राजा ने बने सिंह को तुरंत सजा दी और राज्य से निकाल फेंका। और उसके बाद राजा सीधा अपने उस घायल मगर मुस्कुराते हुए सच्चे दोस्त हरि सिंह के पास गए। उस दिन राव ठाकुर ने अपनी जिंदगी के कुछ सबसे बड़े सबक सीखे। उन्हें समझ आ गया कि एक सच्चा दोस्त मुसीबत में अपना सब कुछ दांव पर लगा सकता है। अगर किसी में बोलने का सलीका नहीं है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो आपकी इज्जत नहीं करता। जो आपको सही रास्ते पर लाने के लिए डांटता है और आपकी जान बचाता है, असल में वही आपका सच्चा साथी है। और सबसे अहम बात, अपने रक्षकों के सामने हमेशा अपने अहंकार और गुस्से को किनारे रख देना चाहिए। राव ठाकुर ने आगे बढ़कर अपने उस बेबाक दोस्त को गले लगा लिया। रिश्तों की ये गहरी समझ सिर्फ दोस्ती तक ही सीमित नहीं रही। ये सीख स्वाभाविक रूप से राव ठाकुर के अपने पारिवारिक रिश्तों की गतिशीलता में भी बहुत काम आई। परिवार के अंदर भी इसका एक बहुत ही सटीक उदाहरण देखने को मिला। हुआ ये कि राव ठाकुर के छोटे भाई रावचंद्र बिना किसी को बताए शिकार पर चले गए। इससे पूरे परिवार में चिंता मच गई। जब वो वापस लौटे तो बड़े भाई राव जयसिंह ने उन्हें बहुत बुरी तरह डांटा। जाहिर है, छोटे भाई को पहले तो गुस्सा आया, लेकिन कुछ वक्त बाद उन्हें समझ आ गया कि उस डांट के पीछे कोई द्वेष नहीं था, बल्कि उनकी सुरक्षा को लेकर एक बहुत गहरी चिंता और अपनापन था। तो इस पूरी चर्चा का मुख्य निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि हर रिश्ते की नींव अलग अलग होती है। जैसे दोस्ती का रिश्ता प्यार और एक दूसरे के लिए किए गए त्याग पर टिका होता है, वहीं दूसरी तरफ परिवार नाम की संस्था मर्यादा और स्नेह यानी अनुशासन और अपनापन से चलती है। अगर किसी भी रिश्ते से ये स्तंभ हटा दिए जाएं, तो फिर चाहे वो परिवार हो या दोस्ती, उसका टूटना और बिखरना एकदम तय है। इतिहास गवाह है कि जब इन स्पष्ट उसूलों को अपनाया गया तो मारवाड़ राज्य पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर और एकजुट होकर उभरा। राव ठाकुर ने सच्ची वफादारी और सतही दिखावे के बीच के इस फर्क को पहचाना। उन्होंने उसी साधारण और बेबाक किसान हरि सिंह को अपना मंत्री नियुक्त किया और वो दोनों ताउम्र साथ रहे। और वो मीठी बातें करने वाला धोखेबाज बने सिंह, वो जिंदगी भर दुश्मनों की तरह दर दर की ठोकरें खाता रहा। अब इस एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। आज की इस दुनिया में जहां लोग बस बाहरी दिखावे और शिष्टाचार के पीछे अंधे होकर भाग रहे हैं, क्या हम कहीं उन असली रिश्तों को तो नहीं खो रहे हैं? क्या हम अनजाने में उन लोगों को नजरअंदाज कर रहे हैं जो शायद मीठा बोलना नहीं जानते, कड़वे लगते हैं, पर जब कोई संकट आएगा तो बिना सोचे हमारी हिफाजत के लिए अपनी जान की बाजी लगा देंगे? जरा सोचिएगा जरूर। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।